प्रिय बच्चों, हिंदी शिक्षक अनिल कुमार, मैं आप सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं। बच्चों, अगले वर्ष पाठ्य पुस्तक रुचिरा से हम आप पढ़े थे। इस वर्ष किताब यानी पाठ्य पुस्तक बदलने के कारण हम लोग पलक पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। बच्चों, पलक पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है जिसका शीर्षक का नाम है सवेरा। सवेरा एक कविता है जिस कविता में सुबह के समय हमारे आप में अर्थात धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं, जो गतिविधि होता है, उसके बारे में, उसके संबंध में बताया गया है। बच्चों, सर्वप्रथम इस कविता को पढ़ने के पहले इस कविता के मुख्य शब्दों को, अर्थ को हम समझेंगे। जैसे सूरज, दीर्घ सु डंटी से में दीर्घ ऊ की मात्रा लगा हुआ है, र और ज। सूरज, सूरज का अर्थ होता है सूर्य, अर्थात वो सूर्य जिनको हम दिनकर भी कहते हैं, अंशुमान भी कहते हैं, और यूं कहें तो पूर्व दिशा में उगते हैं, उनको हम सूर्य कहते हैं। वृक्ष, यहां व में री का मात्रा लगा हुआ है, री, और ये छ है, ये छ, यह वर्ग छ। जिस प्रकार की आपको मैं पहले बता चुका हूं कि क ख ग घ अंग को हम कवर्ग बोलते हैं, च छ इया छ ज झ इया को हम चवर्ग बोलते हैं, उसी तरह ये इसको हम य वर्ग छ बोलेंगे। तो व में री की मात्रा लगा हुआ है और य वर्ग छ यानी कि वृक्ष। तो वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। पेड़ वह होता है जो वैसे पौधे जो बढ़कर बड़ा हो जाते हैं, तो पेड़ कहते हैं। किरण, हर से की र ट्वर्गिना, किरण। किरण को हम कहते हैं रश्मि, र हर से ई की मात्रा तलावी से के आधा सब और फिर पूरा माप, रश्मि। इसको हम सूर्य का प्रकाश भी कह सकते हैं। पक्षी, प यह वर्ग छ और हर्षिका दीर्घिका, पक्षी। पक्षी का अर्थ होता है पंछी, प अनुसार पन और दीर्घ छी, पंछी वो होते हैं जो उड़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि तोता, मैना, गौरैया, चेल, कबूतर, ये सभी पंछी के अंतर्गत ही आते हैं। मीचे, दीर्घ में ऊपर में बिंदु है, बिंदु लगा हुआ है, तो मीन चे, इस बिंदु को हम
9 उच्चारण करते हैं। इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे? मिंची। मिंची, मिंची का अर्थ होता है बंद किए। जिस प्रकार कि आप गहरी नींद में सोए रहते हैं और आपको उठाया जाता है तो आप आंख बंद किए या आंख को हाथ से मैसते हुए आप उठते हैं, उसी तरह से जो है नीचे का अर्थ होता है बंद किए। टहनी, टहनी का अर्थ होता है डाली, जिसको हम शाखा भी कहते हैं। तो ये है शब्दार्थ। इस कविता में ये सुबह में जो हलचल होता है, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। बच्चों, जब सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं या डूबते हैं तो क्या होता है? चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। आकाश में तारे, चंद्रमा चमकने लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं और फिर हम आप खाना खाकर सो जाते हैं। फिर पुनः जब सुबह होता है तो हम आप यूं कहें धरती पर जितने जीव जंतु हैं सभी एक नया स्फूर्ति लेकर, एक नया ताजगी लेकर, एक नया शक्ति लेकर वो पुनः उठते हैं, जागते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसी के संबंध में इस कविता में लिखा गया है और इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि सूरज निकला पक्षी जागे, हम भी जागे, तू भी जागे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, वृक्ष खड़े थे आंखें नीचे। कहने का मतलब क्या है कि जब सुबह होता है, जब पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, यानी कि सूर्य जब उदय होते हैं, जब उनका किरण, उनका प्रकाश, उनका रश्मि जब फैलता है तो पक्षी जाग जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। एक पक्षी ही नहीं, हम आप धरती पर जितने जीव जंतु हैं वे सभी झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं और वे सभी जाग जाते हैं जो पौधे धरती के अंदर हैं या धरती के ऊपर हैं। धरती के अंदर का मतलब जमीन के अंदर वो पौधा जो बीज के रूप में अंदर जो है अंदर रहते हैं, चाहे वो फूली हुई अवस्था में हो, चाहे औंपते हुई अवस्था में हो, वे पौधे और वे पौधे जो जमीन के ऊपर हैं या धरती के ऊपर हैं, चाहे वो पौधा हो, चाहे वृक्ष हो, पेड़ हो, सभी जो हैं सूर्य के किरण को पाकर वे सभी जो हैं आंख को
आंख बंद किए हुए वे जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। नाच उठे किरणों के आगे, टहनी पीछे पत्ते आगे। सूरज की किरण को पाकर वे खुशी से पेड़ के टहनी पत्ते झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। कोई इधर से कोई उधर से निकले बच्चे अपने घर से, बस देखी तो दूर से भागे, इधर से भागे उधर से भागे। बच्चों, सुबह होता है, आप भी जाग जाते हैं और अपने अपने नित्य क्रिया करके खाना खाकर बैग में किताब लेकर कंधों पर लटकाकर बच्चे घर से निकल पड़ते हैं। क्यों? विद्यालय जाने के लिए। क्योंकि बच्चों का 3 ही काम है, खाना, खेलना और पढ़ना। लेकिन मेरे तरफ से एक और काम आपका है, मां पिताजी का आज्ञा का पालन करना तथा मां पिताजी के कामों में सहयोग करना। ठीक है? तो बच्चे जो हैं अपने किताबों को बैग में लिए घर से बाहर निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यालय जाने के लिए। और जब अपने विद्यालय के बसों को देखते हैं तो वे सभी बच्चे वो बस को पकड़ने के लिए कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से दौड़ पड़ते हैं। तो बच्चों, आपकी कविता में इतना ही है। धन्यवाद। और बच्चों, मैं आपको एक बुझौनिया है ना, जिसको कि आप बुझिएगा, वो है, और इसका मैं अर्थ मैं कल बताऊंगा। सॉरी, कल नहीं, कल तो संडे है, सोमवार को, मंडे को। बिना पैर के चलता हूं, बिना तेल के जलता हूं, कर उजाला दुनिया में, दूर अंधेरा करता हूं। इसका अर्थ आप सोचकर रखिएगा। सोमवार को आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।